हमारे वैदिक शास्त्रों में लिव इन में तो नहीं रहा जाता, ये तो पक्की बात है। लिव इन में तो कुत्ते बिल्ली रहते हैं, कोई शादी ब्याह करना नहीं, साथ में रहो, बच्चे पैदा करो, ये क्या है? ये कुत्ते बिल्ली। इसको दीजिए, ये दिखाएगा कहाँ रहता है, दिखा। प्रभुपाद जी लंदन है, महात्मा गांधी लंदन के, महात्मा गांधी से पूछा लंदन में आपको यहाँ के कैसा लगा है? तो गांधी जी बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे देशवासी सभी लोगों के पास ऐसा ही सुख भोग ऐश्वर्य हो। और प्रभुपाद जी जब लंदन गए, प्रभुपाद जी से पूछा स्वामी जी आपको हमारा लंदन देख के कैसा लग रहा है? प्रभुपाद जी बोले आपका लंदन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बिल्ली की सभ्यता है। अरे आप किसी के देश में जाके ऐसे बोल सकते हैं? हिम्मत बढ़ेगी आपकी? प्रभुपाद जी निडर थे, तब तो सनातन धर्म का प्रचार पूरे जगत में कर दिया, किसी से भयभीत नहीं रहते हैं। तो ये कैसी सभ्यता हो जाती है? कुत्ते बिल्ली की सभ्यता। मगर कई प्रकार के विवाह, एक भ्रम विवाह होता है, माता पिता आपस में बातचीत करते हैं और उसके बाद अरेंज मैरिज, ये प्रकार का शादी है। आप सुन रहे हैं? चुपचाप। और भी एक प्रकार का शादी होता है गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं। गंधर्व विवाह मतलब अंग्रेजी में लव मैरिज। प्रेम हो जाए तो ठीक है, शादी कर लो भाई, वो कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं रहना चाहिए। ए नहीं कि शादी वादी कुछ या भी साथ रहना, तो फिर कुत्ते बिल्ली हो जाएंगे। तो उसके लिए भी है शास्त्र में, अगर प्रेम हो गया है तो गंधर्व विवाह कर लो। एक राक्षस विवाह भी होता है। राक्षस लोग ऐसे शादी नहीं करते। राक्षस लोग कैसे शादी करते हैं? राक्षस लोग लड़की उठा लेते हैं, किडनैप भी कर लेते हैं, छीना जा। एक प्रकार का विवाह है। तो भगवान रुक्मणी जी से विवाह कैसा विवाह किए? राक्षस विधि से विवाह किए। वो रुक्मिणी को शादी पक्की कर दिया था शिशुपाल के साथ। सारे राजा इकट्ठे थे और सारे सिक्योरिटी में खड़े थे कि किसी भी हाल में कृष्ण को ले जाने नहीं देंगे रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी जैसे ही गिरिजा जी के मंदिर से बाहर निकली तो रुक्मणी जी अब थोड़ा सा अपना आंचल ऊपर करके देखने लगी कि कृष्ण किधर है। अभी जब रुक्मणी जी अपना आंचल थोड़ा सा ऊपर की और देखने लगी कि कृष्ण किधर है, इस बहाने जो वहां बड़े बड़े राजा इकट्ठे हुए थे, सारे गुंडे बदमाश, वो रुक्मणी जी को देखे। और जब रुक्मणी जी को देखे तो जो राजा हाथी में बैठा था हाथी से गिर गया, जो घोड़े में बैठा था घोड़े से गिर गया, जो रथ पे सवार था रथ से गिर गया, सारे में सारे वहीं गिर गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी जी को रथ पर बैठाए तो ये नहीं कि किडनैप करना तो जल्दी भागो, भागे नहीं। लिखा गया है कि जैसे सियारों के बीच में से सिंह अपना हिस्सा लेकर चला जाता है, सिंह के मन में डर होगा, अगर बगल खूब सारे सियार खड़े हो और सिंह अपना हिस्सा लेके जाएगा तो शेर अपनी चाल से चलेगा, मतवाली चाल से चलेगा, वो डर के भागेगा थोड़ी ना। और जब लेके चला जाता है तब उसके बाद सियार क्या करते हैं? हुआ हुआ करना चालू करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी जी को लेके चले गए, राम राम से लेके गए थे, और जब ले गए तो उसके बाद जितने भी जरासंध सिंह थे, जितने ये सारे सिंह थे, बोलने लगे सियारों की तरह कि अरे अरे देखो ये सियार हम सब सिंह के बीच में से हम लोग का हिस्सा लेके चला गया। ऐसा कभी होता है? कोई सियार लेके जा सकता है सिंह के बीच में से अपना हिस्सा? और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मणी जी को देख के सारे राजा तो गिर पड़े थे, मगर असलियत में वो रुक्मणी जी को कभी देखे ही नहीं थे। क्या नहीं कहते? रुक्मणी जी को देखे नहीं थे। हम जब कभी भगवान की शक्ति को अपनी इंजॉयमेंट के लिए देखना चाहते हैं, अपने भोग के लिए देखना चाहते हैं, तो भगवान की शक्ति अपने आप को छिपा लेती है। इसलिए जरासंध शिशुपाल आदि कभी रुक्मणी को नहीं देखे, वो माया रुक्मणी को देखे। और रावण कभी सीता जी को नहीं लेके गया, रावण छाया सीता को लेके गया था। ऐसा बराहा पुराण में लिखा है। भगवान रामचंद्र सीता जी को तो अग्नि में छिपा दिए थे। रावण जैसे लोग कभी भी सीता जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं, शिशुपाल जैसे लोग कभी रुक्मणी जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं, और पापी लोग कभी लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। उनको किसका दर्शन होता है? उनको माया का दर्शन होता है।
और जो भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाता है उसको सीता जी का, रुक्मिणी जी का, राधा रानी का, कृष्ण जी का दर्शन। तो भगवान सोचे कि पिछली बार ये शिशुपाल जो था ये रावण था और मेरे पीछे से मेरी पत्नी को अपहरण करके लेके गया था। इस बार हम जैसा जैसा तुम मेरे साथ किए वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इस बार हम क्या करेंगे, शिशुपाल के सामने पीछे से लेके गया मैं शिशुपाल के सामने रुक्मिणी जी को, कृष्ण राम है, रुक्मिणी सीता है, शिशुपाल वही रावण है। तो भगवान बोले कि तुम तो छिपके लेके गया था, मैं तेरे सामने लेके गया। अच्छा कोई पूछ सकता है कि वो तो राम की पत्नी को लेके गया था, तो ये भगवान को पत्नी को लेके जाने शिशुपाल की, मगर शिशुपाल माने बैठा था कि मेरी पत्नी है। भगवान लेके चले गए तो रोना चालू किया, हाय हाय मेरी पत्नी को ले गया, हाय मेरी पत्नी अभी शादी करने लगी। इस तरीके से भगवान द्वारका है और द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। बच्चे लोग कौन शांति में रहो, मूड ही कुछ और है। भगवान ऐसे केवल एक ही विवाह नहीं किए, भगवान 16,108 कितनी शादी किए। तो जिस किसी को नकली भगवान बनने की इच्छा हो तो कितना शादी करना पड़ेगा उसको, 16,108 विवाह। अभी एक पत्नी करके तो इतनी फजीयत बड़ी है, 2-4 कर लेते हैं तो उनका तो कहना क्या, और कोई 16,108 कर लेता। भगवान 16,108 विवाह किए और ऐसा नहीं कि एक ही घर में 16,108 को रखे थे, 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बनाए थे। अरे वाह, 16,108 महलों में 16,108 रानी रहती थी। और ऐसा भी नहीं था कि सबका एक एक दिन नंबर लगता था कि आज कृष्ण रुक्मिणी जी से मिलेंगे, आज सत्यभामा से मिलेंगे, आज इससे मिलेंगे, आज इससे मिलेंगे, ऐसा नहीं था। भगवान 16,108 पटरानियों के साथ 16,108 ही कृष्ण हैं। तो किसी को अगर इच्छा हो भगवान की नकल कर देगी, ठीक से हम लोग कभी भगवान की नकल नहीं कर सकते। आज हम हमारे भगवान की रासलीला पर्यंत, रासलीला से भगवान के 16,108 पर्यंत विवाह पर्यंत कथा श्रवण किया। और इस सारे ऐश्वर्य में एक बात आज हम लोग सीखे कि नकली भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक भगवान का विवाह हमें यही सबसे बड़ी शिक्षा देता है। एक पौंड्रक नाम का राजा था, लाइट नहीं है, तो वो उसको काशी के ब्राह्मण लोग चढ़ा दिए, बोले कि वो कृष्ण अपने आप को वासुदेव बोलता है, भगवान बोलता है, वो वासुदेव नहीं है, वो भगवान नहीं है, पौंड्रक तुम भगवान हो। तो सुनते सुनते कि हम भगवान है, हम भगवान है, वो भी मानने लगा कि शायद हम ही भगवान है। तो वो अब सवाल उठा कि भगवान को तो 4 हाथ है, तुमको तो 2 ही हाथ है। तो क्या किया, 2 नकली हाथ लगा दिया, 2 हाथ अपने 2 हाथ नकली। अब भगवान के पास तो शंख चक्र गदा पद्म है, तो एक कमल ले लिया हाथ में, एक शंख हाथ में ले लिया, एक गदा हाथ में ले ली और एक चक्र एक हाथ में ले लिया। अब भगवान का तो चक्र घूमता भी है, बेचारे का चक्र घूमता नहीं था। तो बैटरी फिट करके किसी तरीके से चक्र लगाया। अब इधर क्या हुआ कि अब पौंड्रक पूरा तैयार हो गया, काशी के ब्राह्मण चढ़ा दिए, हाँ 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 तुम ही असली भगवान हो। तो पौंड्रक क्या किया, भगवान को एक चिट्ठी लिखा, हे कृष्ण द्वारकाधीश, तुम अपने आप को नकली वासुदेव कहना छोड़ दो, असली वासुदेव मैं हूं, और जो तुमने ये नकली आयुध धारण किए तुम ये अपना चक्र छोड़ दो। तो उसका आदमी आया, दूत आया, भगवान के सामने पर्चा चुनाया, सारे आलोक खूब हंसे, भगवान भी खूब हंसे, बढ़िया हो गया। तो वहां दूत को बोले अच्छा ठीक है, तो पौंड्रक को बोलो कि वो कहता है ना कि मैं अपना चक्र छोड़ दूं, मैं अपना चक्र छोड़ देता हूँ, उसको बोलो कि वही संभाले। भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, पौंड्रक का गला छोड़ देता हूँ
नरकासुर था, भौमासुर था। सुना जो भगवान होगा वो 16,108 विवाह करेगा। भगवान 16,108 विवाह की कथा में सुने ऐसा कि भगवान 16,108 विवाह करेगा। तो नरकासुर सोचा कि इसका मतलब जो 16,108 विवाह करेगा वही भगवान। बात उल्टी बोली गई थी। भगवान 16,108 विवाह करेंगे ऐसा कहा गया। उसने सोचा इसका मतलब यदि जो 16,108 विवाह करेगा वही भगवान कहलाएगा। तो नरकासुर क्या किया, जहां तहां से राजकुमारियों को किडनैप कर करके इकट्ठा करना लगा। अलग अलग देश विदेश से लाता था। कुछ दिल्ली से उठाई, कुछ बॉम्बे से उठाई, कुछ जयपुर से उठाई, कुछ गोरखपुर से उठाई। सब जगह से उठा के 16,108 कन्याओं में इकट्ठा करके रखा था। तब भगवान ने क्या किया, एक दिन सबके भाव से पूछे कि तुम्हारी इच्छा नहीं होती कभी शॉपिंग मॉल चलने की? उन्हें हाँ जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, लेके जाओ, बोल बैठो गरीब पे लेके चलता। सत्य भागों को साथ लेके चले गए और उधर भूमि के पुत्र भौमासुर का वध किए। उन 16,100 को उसके चंगुल से मुक्त किए और एक ही बार में बल्क विवाह कर लिए 16,100 के साथ। 8 अलग अलग किए 16,100। इससे बात पता चलता है कि किसी योग से, तपस्या से, ध्यान से, साधना से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। भगवान एक ही है, ओरिजिनल है, वही भगवान रहते हैं। एको अहम विज्ञो नास्ति, बाकी सब जीव उनके दास और दासी हैं। उनकी सेवा करेंगे तो सुखी रहेंगे और उनकी सेवा से विमुख होकर भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो जो पौंडर का हुआ, जो शिशुपाल का हुआ, जो कंस का हुआ, जो जरासंध का हुआ, जो भौमासुर का हुआ, नरकासुर का हुआ, वही हमारे साथ होने वाला है। भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है तो हाथ खड़ा करिए, माइक मिल जाएगा। कल लास्ट कथा है तो सवाल जवाब आज ही करना अच्छा है। किसी पूछना? माइक दो, माइक। तो कुछ बहुत लोग बोल रहे थे कि कृष्ण का विवाह तो सुने पर राम जी का विवाह नहीं है। तो एक गीत हम अपूर्ण गुरु के मुख से सुनेंगे राम जी के विवाह का। झोली माला, और जिस किसी को झोली माला कंप्लीट नहीं हो तो इस गीत के बाद वो लोग आ जाएंगे और उसके बाद भागवत की आरती होगी। तो एक सीता राम के विवाह का गीत हो जाए, सुनना है नहीं सुनना है, किस किसको सुनना है? वाह।